बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आप हज़रात की खिदमत में एक अहम मसला लेकर हाज़िर हुए हैं और वो मसला हमारे बहुत से अहबाब बार बार उसके ताल्लुक़ से पूछ रहे थे और उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि हम इस पर कोई क्लिप आप हज़रात के सामने रखें ताकि सब लोग जो हैं इससे वाकिफ़ हो जाएं। और वो मसला ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक रुझान जो बढ़ता जा रहा है और एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि बच्चियों को जो है कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए या स्टडी वीज़े पर जो है कि वहाँ तालीम हासिल करेंगी और नीयत ये होती है कि कुछ मुद्दत के बाद जो है वो वहाँ किसी जगह जॉब के अंदर, किसी मुलाजमत के अंदर जो है अपने आप को सेट कर लेंगी। तो इस रुझान पर बहुत सी बच्चियों को जो है इस तरह की डिग्रियां करा के बहुत से हमारे वालिदैन जो है, बहुत से माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्चियों को अकेला जो है विदेश में भेज रहे हैं, गैर मुल्कों में भेज रहे हैं। बहुत से ममालिक हैं जहाँ जिसका जो है जैसी सोरश होती है तो वो वहाँ भेजते हैं। तो पूछने वाले हमारे अहबाब ये पूछ रहे थे कि क्या शरई नुक्ते नज़र से बच्चियों को स्टडी वीज़े पर इस नीयत से भेजना कि वहाँ जाकर किसी मुलाजमत के अंदर हो जाएं, या डायरेक्ट जो है मुलाजमत के लिए ही भेजना शरीयत के नुक्ते नज़र से कैसा है, दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो अगर हम जो है देखें तो इसको किसी मुल्क के अंदर जाना ये फिलवदी तो इसके अंदर कोई कबाहत नज़र नहीं आती है और कोई जो है नाजायज़ बात भी नहीं है, इसलिए कि अगर आदमी के कागजात पूरे हैं तो वो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में किसी भी जगह जा सकता है। अलबत्ता अगर शरई नुक्ता नज़र से हम देखते हैं कि नौजवान बच्चियों का जो है मुस्लिम माशरे के अंदर जो इस तरह का रुझान है वो शरई नुक्ते नज़र से कैसा है, तो इसके अंदर अगर हमने देखा तो मेन दो कबाहतें जो है शरई नुक्ते नज़र से इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम जो है देखें और अगर शरीयत को समझें तो सबसे पहली कबाहत तो यह है कि जो काम करना, पेशा इख्तियार करना, मुलाजमत करना और कारोबार करना, ये अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी जो लगाई है ये मर्द की ज़िम्मेदारी लगाई है। औरत की पैदाइशी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी के अंदर ये बात नहीं है कि वो कामकाज करे और जो है वो मर्दों के शाना बशाना होकर जो है मार्केट के अंदर मुलाजमत इख्तियार करे, बल्कि ये ज़िम्मेदारी हमेशा अल्लाह ताला ने मर्दों की लगाई है। लिहाजा अगर बच्ची कुंवारी है और जो है वो अपनी वालिदैन की ज़ेर निगरानी है तो उस वक्त ये सारी ज़िम्मेदारी उसके वालिदैन की होती है। और अगर ये बच्ची शादीशुदा हो चुकी है और अपने मियाँ के घर है तो फिर उस वक्त इसकी ज़रूरियात को पूरा करना, इसका ख़र्चा देना, इसका नानो नफ़क़ा जो है वो इसके मियाँ की, इसके शोहर की ज़िम्मेदारी है। तो कहने का मतलब यह है कि शरीयत की रूह से जो है ख़ुसूसन जो है जब गुंजाइश हो तो औरतों के लिए काम करना ही दुरुस्त नहीं है। और अगर काम करना हालात ऐसे हो जाएं कि कोई मर्द कमाने वाला ना हो तो उसको भी जो है शरीयत पहले तरजीह ये देती है कि इस्लामी हुकूमत जो है, हुकूमत के ज़िम्मे होता है ऐसी औरतों के जो है इखराजात का बंदोबस्त करना, उनके लिए वजीफ़े मुकर्रर करना। अलबत्ता अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी शक्ल व सूरत नहीं है तो औरत को काम करने की इजाज़त होगी, ऐसा काम कि जो अपने घर के अंदर रहकर या घर के अड़ोस पड़ोस के अंदर रहकर पर्दे के साथ जिस काम को अंजाम दे सके, जिसके अंदर अजनबी मर्दों के साथ इख्तिलात और उनसे मेल जोल की नौबत ना आए। जैसे कि औरतों का घर के अंदर सिलाई कढ़ाई का काम करना या घर के पास ही किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे इदारे के अंदर काम करना जहां औरतें ही काम करती हों, तो ये उसके लिए मजबूरी की हालत में दुरुस्त होगा। आम हालात के अंदर जहां मर्द जो है उसके अखराजात की ज़िम्मेदारी ले सकते हों और मर्द हजरात घर के अंदर हों, चाहे शोहर की शक्ल में या वालिदैन भाई की शक्ल में, तो इसके लिए औरतों, ऐसी सूरत में औरतों का काम करना, मुलाजमत करना ये शरई नुक्ता नज़र से जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता दूसरी कबाहत इसके अंदर ये है कि सफ़र, इसके अंदर दूर दराज का सफ़र करना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है महरम के बग़ैर या गैर महरम के साथ यानी या तो अकेले या किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ जिसके साथ इसका निकाह हो सकता है, जो इसका भाई नहीं है या इसका बाप नहीं है या इसका शोहर नहीं है, ऐसे किसी रिश्तेदार के साथ जो है
शरीयत ने इसका सफ़र करना जायज़ करार नहीं दिया है। चुनांचे ये तो मुलाजमत का सफ़र है। अगर हम शरीयत की रूह से देखें, हज जैसी मुक़द्दस इबादत के लिए और अल्लाह के घर के लिए भी अगर कोई औरत तन्हा सफ़र करती है तो शरीयत कहती है कि ये औरत गुनाहगार होगी। वो अलग बात है कि अगर ये अरकान हज को जाकर अदा करती है तो फ़ुक़हा इसके हज के सही होने में फ़ुक़हा को कोई कलाम नहीं है और फ़ुक़हा कहते हैं हज इसका सही हो जाएगा। लेकिन ये सफ़र जो इसने जो है गैर महरम के साथ किया है या बग़ैर महरम के किया है तो ये इसका सफ़र जो है गुनाह के ज़ुमरे के अंदर आएगा। तो अगर हम देखें ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। एक तो बच्चियों का जो है अकेले जाना या किसी गैर महरम कोई कज़न है, कोई जो है खाला का लड़का है, उसको अगरचे हमारे यहाँ भाई कह देते हैं लेकिन वो हकीकी भाई का दर्जा नहीं ले सकता है, लिहाजा वो इसका महरम नहीं हो सकता। उनके साथ भेजना जो है ये शरीयत की रूह से भी जो है दुरुस्त नहीं है, इसी तरह उसका मुलाजमत इख्तियार करना भी दुरुस्त नहीं है। और अगर हम अक़ली एतबार से भी देखें तो ये फ़ितने का ज़माना है और इस फ़ितने के ज़माने के अंदर तो फ़ुक़हा ने बहुत ज़्यादा जो है औरतों के लिए एहतियात की बात की है, इसलिए कि औरत जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का अपने घर से बेपर्दा होकर निकलना या मर्दों के अंदर उसका जो है बग़ैर ज़रूरत के उसका इख्तिलात करना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। चुनांचे इस रूह से अगर देखा जाए तो शरीयत ने घर की ज़िम्मेदारी जो घर की मलका औरत को बनाया है और कामकाज की जो ज़िम्मेदारी है वो मर्दों को दी है। चुनांचे इस एतबार से हमारे वो अहबाब जो ये बात पूछ रहे हैं तो उनके तवस्सुस से हम आपको भी बता देना चाहते हैं कि ये रुझान हमारे लिए बड़ा ही लम्हे फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए। और इस तरह की रिपोर्टें आ रही है इन मुल्कों से, बहुत से जो इदारे काम कर रहे हैं कि बच्चियों को तिजारत के नाम पर, मुलाजमत के नाम पर या तालीमी बीजे के नाम पर, स्टडी के नाम पर उनको जो वहाँ ले जाया जाता है तो वहाँ उनके साथ मिसयूज़ किया जाता है और उनको जो है किसी ज़िनाकारी के रेक्ट के अंदर जो है उनको मुलविस किया जाता है, जिसके साथ उनकी असमत के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है और उनको इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो दूसरों के हाथों अपनी असमत को बेचें और अपनी जो है इज़्ज़त व नामूस का सौदा करें। चुनांचे ऐसे हालात के अंदर हम ये समझते हैं कि औरतों का जो है अकेले या किसी गैर महरम के साथ जो है तिजारत के जो है नाम पर या तालीमी वीज़े के नाम पर, जिसके अंदर हकीकतन नीयत जो है तिजारत की हो, मुलाजमत की हो, ये जाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ अता फरमाए।